झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अंतर्कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल अनुशासन समिति की ओर से प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें कि 5 लोगों को निलंबन निष्कासित के लिए जो है अनुशंसा केंद्रीय कमेटी से करने की बात कही गई। वही जिन लोगों के खिलाफ जो है निलंबन की अनुशंसा की गई, जिसमें कि 3 नाम जो मुख्य हैं, राजेश गुप्ता, आलोक दुबे और किशोरनाथ सहदेव। वही आज इन्होंने प्रेस वार्ता किया और उल्टे प्रदेश अध्यक्ष पर जो है कई सारे सवाल खड़े किए हैं। झारखंड में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं और कई बातों को लेकर केंद्रीय कमेटी से इसकी शिकायत करने की बात कह डाली है। तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह जो है, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में कांग्रेस कमेटी जो है कहीं ना कहीं ये अंतर्कलह का शिकार हो रही है, गुटबाजी देखी जा रही है। और इसमें क्या कुछ आगे निकल के सामने आता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। वैसे में आज क्या कुछ इन्होंने कहा है केंद्रीय कमेटी को लेकर, शिकायत को लेकर, और वही उल्टे प्रदेश अध्यक्ष पर जो कई सारे सवाल खड़े किए हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहा है, यह कुछ देखिए। बोला और संगठन की मजबूती की बात की, तो इस प्रकार का निर्णय जो कल आया है, अनुशंसा किया गया है। जैसा किशोर जी ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत जल्द और केंद्रीय नेतृत्व से मिलने वाले हैं, तो हमें लगता है कि पूरी वस्तु स्थिति राज्य की जब बताई जाएगी, यहाँ का ज्योग्राफिकल जो रहन सहन, भाषा भूषी, खान पान जो यहाँ के लोगों का है, और इन्होंने बताया कि पिछले बार आदिवासी नेता के नेतृत्व में सबसे अधिक राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी सीट लाई, उसको हम लोग कहीं से खोना नहीं चाहते हैं। और वर्तमान नेतृत्व उसको सिर्फ बिखेरने में और बर्बाद करने में पड़ी हुई है। इस कारण उनके खिलाफ जब हम लोगों ने बोला तो अनुशासन समिति और अनुशंसा किया गया है। इससे कहीं पर कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेसी हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा और जो राहुल जी की सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, उसको लेकर जन जन तक जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो कार्य नहीं करते हैं कांग्रेस में, वो माननीय अध्यक्ष को सबसे अधिक पसंद है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार हम तीनों लोग इस राज्य में यहाँ के लोगों के लिए जो सेवा किया था, और जो घर पे बैठे हुए रहे थे, उनको पद से सम्मानित करने का काम किया करते हैं। मीडिया में जाकर बयान दिया कि हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इनको हम समय नहीं दे सकते। हम आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मीडिया में जाने के बजाय आप मुझे बुला के पूछ सकते थे कि आपने गलती की है, क्यों नहीं आपको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित या निष्कासित कर दिया है। लेकिन आपको हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा जनता के सामने धूमिल करने का। जिस समय कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस समय से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। घरों में जब हम प्रवेश किए हैं रात में, तो घरों में भी पूछा जा रहा है आखिर कौन सा गुनाह किया है जो आपको पार्टी 6 साल के लिए निलंबित करने के लिए जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि हमने, जैसा हमारे साथियों ने कहा, कि हमने कोई गलती किया है। इस राज्य में 22 वर्षों में पहली मर्तबा एक ऐसे गठबंधन की सरकार को मौका दिया, प्रचंड बहुमत राज्य की जनता ने। गणेश परिक्रमा करके हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, हमारी बातों को भेज दीजिए आप गोपनीय तरीके से एआईसीसी का ऑब्जर्वर, और पता करा लीजिए कि क्या वस्तु स्थिति है संगठन की। हम चुनावी राजनीति जब करते हैं तो क्या इस चेहरे पर हम 2024 के चुनौतियों का मुकाबला किसी भी सूरत हाल में नहीं कर सकते। और पूरा घर उस समय परेशान हुआ करता था कि आखिर ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं। हमने अपना सारा जीवन एक आलोक दुबे और साथियों को तैयार होने में वैचारिक रूप से 32 वर्ष लगे। हमारे रक्त में कांग्रेस पार्टी दौड़ रही है, और अगर प्रदेश अध्यक्ष को हमको पार्टी से निकालना ही अगर विकल्प है, तो हम पार्टी से निकलने को तैयार हैं। उनको अगर लगता है कि एक उनका ईगो सेटिस्फाइड हो रही है, ये सर्वविदित हो चुका है कि सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर
प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को हम लोगों को निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए। 1.5 साल हो गए, निकाल दीजिए। सब जानते हैं कि हमारे अच्छे मित्र थे, अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र रहेंगे। आंदोलन के द्वारा हम राजनीति में आए। 2018 में हम कांग्रेस ज्वाइन किए, नौकरी सेल का छोड़ करके। राजनीति में 2005 में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। बन्ना साहब, उमाशंकर अकेला साहब साथ थे। गुरुजी के साथ भी काम करने का मौका मिला है 2010 में केंद्रीय महासचिव। राज्य को हमने देखा है, संगठन को देखा है, बोकारो में भी जिला अध्यक्ष दोबार रहे हैं। संगठन कैसे चलता है वो सारे अनुभव के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि राजेश ठाकुर के पास न संगठन का अनुभव है और न प्रदेश के संगठन संचालन का काबिलियत है। और इसके खिलाफ अगर हम लोगों ने बोला है तो आलोचक के रूप में उनकी कमी को सामने हम लोग लाए थे ताकि संगठन मजबूत हो और भाजपा हारे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, जिसको भाजपा हराना सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिला कमेटी का घोषणा हो रहा है। माइनस मुस्लिम, सोच कैसे कोई सकता है कि एक भी मुस्लिम जिला अध्यक्ष ना रहे और जारी हो जाए सूची? हमको नहीं लगता है कि ये गलती का है। आज आप लोगों के सामने फिर से ये दोहराते हैं कि झारखंड में आदिवासी नेतृत्व ही हमें स्वीकार होगा। हमारे सभी भाई इस पर विचार रखेंगे। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी बोलेंगे, साधु चरण गुप्ता जी और आलोक दुबे।